Hey all, welcome back to my channel friends. Hope you all are doing good in your lives. We all want our home to be organized and clean. और जो कि तभी पॉसिबल है जब हम हार्ड वर्क करने के साथ साथ स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको कुछ सेकंड्स या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिनट लगेंगे। और अगर ये सिंपल सी हैबिट्स, ये स्मार्ट वर्किंग जो है आप अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो आपका जो घर का घंटों का काम था ना, वो आप कुछ मिनटों में कर लेंगे और आपका घर हमेशा जो है ऑर्गेनाइज और क्लीन रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज़ वीडियो, जिसमें कि मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि आपको बहुत ही स्मार्टली ना आप अपना घंटों का काम जो है वो मिनटों में कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बेडरूम से। तो सबसे पहले आपको अपना जो है वो बेड जो है बना लेना है। लाइक अपने बेड कवर्स वगैरह जो है उसको सही से प्रॉपर ढंग से रख लेना है, क्योंकि उसी से आपका रूम जो है ना वो क्लीन लगने लग पड़ता है और घर ऑर्गेनाइज लगने लग पड़ता है। अदरवाइज़ जो है वो एक मेस सा फैला रहता है और हार्डली इसमें लाइक आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट्स लगते हैं। आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि अगर बेड के पीछे रखने के लिए कुछ जगह है या साइड्स पे रखने के लिए कुछ जगह है या कॉर्नर टेबल्स वगैरह जो भी रखे होते हैं, वहाँ पे अगर हम कुछ ना कुछ सामान ना अपने आप ही रखा जाता है। लाइक पेन्स हो गए, छोटी मोटी कोई और चीज़ें हो गई, इरेजर्स हो गए, बच्चों की बुक्स हो गई, कुछ भी हो वो वहाँ पे पड़ा रहता है। और अगर उसको हमने उसी वक्त नहीं हटाया ना तो वो पूरा दिन वहीं पे पड़ा रहेगा। बिकॉज़ वो सिर्फ हमें हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं या 2 मिनट्स लगते हैं वो करने में, लेकिन अगर हमने कहीं पे वो इग्नोर कर दिया उस पार्ट को तो वो उसी वक्त वो वैसे के वैसे ही रहता है। तो इसलिए बेटर है कि आप वो 2 मिनट्स निकाल के उन सब चीज़ों को अपनी जगह पे रख दें और हो सके तो उसी वक्त आप जो है वो उस प्लेस की डस्टिंग भी कर दें। बिकॉज़ धूल तो जमती है और आधा मेस तो धूल की वजह से जो वो लगता है वो क्लीन नहीं लगता है। तो मैंने तो यहाँ पे डस्टर जो है ना वो अपने बेड के पास ही रखा हुआ है, मतलब बेड के अंदर ही रखा हुआ है। और जैसे ही मैं वहाँ से उसको स्टफ़ को हटाती हूँ उसी वक्त मैं वो डस्टर निकाल के सारी चीज़ें जो है वो अपनी जैसे कोई डेकोरेटिव आइटम्स रखी हैं जो भी बेड के आसपास रखा है वो सब क्लीन कर देती हूँ और उसी से मेरा मेस जो है वो क्लियर हो जाता है। सेकेंडली कई बार क्या होता है ना, जब हम बाहर से आते हैं ना तो शूज़ स्टैंड बेशक साथ में हो, लेकिन फिर भी हम अपने शूज़ ना थके होने के कारण या आलस के कारण जो भी बोलो वो वहीं पे रहने देते हैं और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा क्लटर सा लगता है। हालांकि 2 सेकेंड्स लगे हैं मुझे सिर्फ ये अपने ओपन करने में और इसको बंद करके अंदर रखने में, और एक जो पूरा एरिया है वो क्लटर फ्री रखने लग पड़ा है। तो इसलिए बेटर है कि वो 2 सेकेंड्स जो है वो हम अपने या 10 सेकेंड्स में वो हम अपने निकाल लें और उसको सही से प्लेस करते हैं। वैसे तो मैं ये रात को ही सारा जो है लिविंग रूम का अरेंज जो है वो सही से करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी जब मॉर्निंग में आदिश यहाँ पे घूम रहा होता है ना, कभी मतलब तैयार होते वक्त कभी यहाँ पे खाना खाने बैठता है या कुछ भी, तो उसके हाथ इतने चलते रहते हैं, लाइक इतना मूवमेंट रहता है कि वो कुछ ना कुछ कभी उठा के यहाँ रख देगा, कभी वहाँ रख देगा। तो इसलिए ये एकदम ना मेस लगने लग पड़ता है। तो इसी सिर्फ जस्ट उनकी प्लेसमेंट सही से करने से सारा काम जो है वो सेट बैठ जाता है और घर क्लीन लगने लगता है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा जब हम ना खाना बनाते हैं तो लास्ट की जब चपाती वगैरह बच जाती है, मतलब अपना जब हम खाना बना लेते हैं तो कई बार ना वो दिल नहीं करता है और वो उस वक्त हम वहीं पे रख देते हैं ऐसे ही अपने चकले और जो भी हमारा बेलन वगैरह है उसको वहीं पे रख देते हैं। लेकिन हार्डली लाइक इसको ना 2 मिनट्स लगेंगे या 5 मिनट्स लगेंगे साफ़ करने में। तो जिस वक्त आप खाना बनाओ उसी वक्त ही इसको अगर साफ़ करके रख दोगे तो एक तो सिंक में जो है वो ऐसे नहीं पड़ा रहता है गंदा, और दूसरा ये साफ़ भी रहता है, उस पर जो है ना वो जो आटा है वो जमा हुआ नहीं रहता है। अब अपना जब आप स्लैब वगैरह जो है वो साफ़ कर रहे होते हैं तो साथ ही में ना अपना जो भी हमने मसाले वगैरह की जो बॉटल्स रखी हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा क्लीन जो है वो ऊपर से करना बेटर रहता है, क्योंकि कई बार हमारे हाथ के निशान, तेल के निशान या फिर जो डस्ट बैठती है वो ऊपर जम जाती है और उसके कारण क्या होता है ना वो बहुत गंदा लगने लग पड़ता है। डीप क्लीनिंग के टाइम पे तो इसको अच्छे से डीप क्लीन किया जाता है, लेकिन रोज़ अगर साथ के साथ इसको थोड़ा बहुत जो है वो हाथ मार के साफ़ कर लिया जाए, जैसे चीनी का डब्बा है, पत्ती का डब्बा है या सॉल्ट वाला है, तेल वाले हैं, उनको अगर साथ के साथ साफ़ कर लिया जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं लगता दिखने में और हमारा जो घर है ना वो क्लीन लगने लगता है।
नेक्स्ट जब भी हम सब्ज़ी वगैरह काटते हैं अपनी, तो ये लाइक कुछ पीलर से छील रहे हैं या चाकू से अपना जो है वो कट कर रहे हैं वेजिटेबल्स, तो उस वक्त ना कई बारी क्या होता है कि हम ऐसे ही अपने जो हमारा नाइफ़ और पिलर है उसको वैसे ही रख देते हैं। बस हार्डली मेरे को इसको 1 मिनट कुछ सेकंड्स लगे हैं इसको साफ़ करने में, और अगर उसको साफ़ करके रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो वहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक सा जमना शुरू हो जाता है। अब ये सारे कपड़े वो हैं जो कि मैंने और आदिश ने रखे हैं। एक्चुअली आदिश ने तो सुबह अपने कपड़े जो चेंज किए उसने वहीं चेयर पे रख दिया, और मैंने ये वाले कपड़े वो रखे हैं जो मुझे लगा कि अच्छा इनका कुछ उधड़ा हुआ है तो मैं ये कर लूँगी, और वो कर लूँगी के चक्कर में वो 1-2 दिन हो गए हैं वो वहीं के वहीं पड़े हैं। लेकिन अगर मैंने उसी वक्त सिर्फ 5 या 10 मिनट निकाल के इन कपड़ों में जो भी सिलाई टांका करने वाला है वो कर लिया होता, तो ये इतना बड़ा पाइल ना यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता, और ना ही ये पाइल देख के आदिश भी अपने कपड़े यहाँ रख के जाता। तो इसलिए बेटर है कि हम जो भी हमारे को है ना, कि अगर हमें कुछ सिलना वगैरह है, अगर हम सोच रहे हैं कि उसको वो करना है तो उसको सामने ही रखो बिल्कुल, मतलब लाइक कि करना ही है मुझे आज के आज ये कंप्लीट, बिकॉज इसकी तो हमने कोई टू डू लिस्ट भी नहीं बनाई होती है। टू डू लिस्ट तो हम उन सामान की बनाते हैं जो हमें रोज़ की रोज़ करने हो। तो इसलिए बेटर है कि अगर हमें कुछ दिख रहा है कि ये उधड़ा है या इसको थोड़ा सा हमें कच्चा पक्का कुछ भी करना है तो उसको उसी वक्त कर लें, और नहीं तो वो पाइल ही इकट्ठा होगा। फिर नेक्स्ट कि अपना शावर लेने के बाद अपना बाथरूम का जो सिंक है या फिर और कहीं आपके घर में सिंक्स वगैरह है ना, उसको डेली लाइक 5 मिनट्स लगा के जो है वो क्लियर कर लीजिए, उसको साफ़ कर लीजिए। बिकॉज़ उससे क्या है ना, आपको डीप क्लीनिंग के वक्त जो है ना वो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका रोज़ का रोज़ जो है वो साफ़ हो रहा है। और दूसरी बात, अगर रोज़ का रोज़ साफ़ हो रहा है तो वो देखने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो अदरवाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो आदिश को आज खाने थे ब्रेड, मतलब बर्गर खाना था, लेकिन मैंने ब्रेड का बर्गर बना दिया। तो जब मैंने यहाँ पे सॉस यूज़ की ना, तो हम क्या करते हैं, सॉस की बॉटल को वैसे ही ढक्कन लगा के रख देते हैं। अब क्या होता है, सॉस की बॉटल को जब वैसे ही ढक्कन लगा के रख दो बिना साफ़ किए, तो वो सारी सॉस ना जमने से लग पड़ती है, और वो सारी रेड रेड सी ना उसके अराउंड जो है वो जमा होने लग पड़ती है। लेकिन अगर थोड़ा सा मतलब लाइक हार्डली 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स निकाल के उसको साफ़ करके हम लगा दें वापस, तो एकदम वो क्लीन रहता है और वो देखने में भी अच्छा लगता है। और लास्ट में जब हम ना, क्या होता है कि जब हम अपना काउंटर टॉप साफ़ कर रहे होते हैं या फिर जब हम सब्ज़ी वगैरह बना रहे होते हैं, तो छींटे जो है वो गैस टॉप पे गिर जाते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि गैस गर्म होती है तो उस वक्त वो ना सूखने लग पड़ते हैं। तो इसलिए अगर साथ ही साथ अगर हम उसको साफ़ कर देना, तो वो सूख के बिल्कुल जम नहीं जाते हैं निशान, और फिर वो हमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता है उसको क्लीन करने के लिए। तो यही कुछ छोटी छोटी से टिप्स हैं और हैबिट्स हैं जिनको आप अपने अंदर जो है डेली रूटीन में लेके आ सकते हैं, और एक स्मार्ट वर्क करके अपने टाइम को जो है वो सेव कर सकते हैं और अपने घर को हमेशा ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं जल्द मिलूँगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस।